हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा दरभंगा में 2000 के पार हुआ। शनिवार को एक और मरीज ने तोड़ा दम। मृतक की संख्या पहुंची 24, इसमें 12 दरभंगा शहर के। प्रशासन के स्पष्ट आदेश से शनिवार को दुकान खुलने और बंद करने में रही भ्रम की स्थिति। नगर निगम ने भी इस संदर्भ में नहीं निकाला प्रचार। पुलिस लगातार रही सक्रिय। चौथ चंद को लेकर दूध की किल्लत। दूध पहुंचते ही उमड़ पड़े लोग। और महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर 29 अगस्त को होगी बैठक। कुर्सी रहेगी या जाएगी, पता चलेगा उसी दिन। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। दरभंगा में आंकड़ा 2000 के पार कर गया। 27 अप्रैल को दरभंगा में पहला केस मिला था और धीरे धीरे कभी दौड़कर कभी सामान्य रूप से यह छलांग लगाता चला गया। एक की मौत के साथ ही दरभंगा में मृतकों की संख्या 24 हो गई है और जिसमें 12 दरभंगा शहर के हैं। शनिवार की सुबह सिंहवाड़ा थाना के एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना का आंकड़ा दरभंगा में सने सने बढ़ रहा है और आप कल्पना कीजिए 27 अप्रैल को जब पहला केस मिला था, किस तरह से लोगों में चर्चा हुई, मीडिया की सुर्खियां बढ़ी। 2000 के पार पड़ गया, चला गया दरभंगा में आंकड़ा 2000 कोरोना संक्रमित और 24 की मौत हो गई, जिसमें दरभंगा शहर के 12 हैं। शनिवार की सुबह सिंहवाड़ा के एक व्यक्ति ने कोरोना से लड़ाई में दम तोड़ दिया और इसके साथ ही दरभंगा में मृतकों की संख्या 24, 1 दर्जन 12 लोग दरभंगा शहर में कोरोना से जंग हार चुके हैं। 31 दिसंबर 2019 को कोविड-19 के नाम से प्रसिद्ध कोरोना का वुहान में जन्म हुआ। जनवरी में चाइना से लेकर यह बाहर निकला। फरवरी में यह कहीं न कहीं से इटली के रास्ते भारत आ गया। मार्च में इसने पांव पसारा बिहार आ गया। अप्रैल में यह दरभंगा आ गया। मई में शहर में इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। जून से मौत होने लगी। 6 जून को पहली मौत हुई थी। जुलाई में इसने कहर बरपाया। अगस्त में टेस्टिंग ज्यादा हुआ तो आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। पूरे देश में 29 लाख, बिहार की बात करें तो 1,19,000 और दरभंगा की बात करें तो 2000। लगभग 600 कोरोना से जो संक्रमित मरीज है वो बिहार में दम तोड़ चुके हैं। 50,000 से ज्यादा भारत में जान जा चुकी है। दरभंगा में यह आंकड़ा 2 दर्जन के पास है और लगातार 600 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। एक लंबी लड़ाई। अगर मार्च में होली के बाद बात करें तो लगातार हर पर्व त्योहार कोरोना की बलि चढ़ गया। चाहे वह ईद हो, चाहे वह रामनवमी हो, चाहे वह शबे बारात हो, चाहे वह
शब बारात के बाद बकरीद हो, चाहे रामनवमी के बाद कृष्णाष्टमी हो, गणेश पूजन हो, तीज हो, चौथ चंद हो और अब मुहर्रम हो। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इलाज की व्यवस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसके साथ ही बताया गया कि 7 अगस्त को ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देश के बाद सभी जिलों में कार्य तेज कर दिया गया है। अपडेट जानकारी दी गई मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इलाज की व्यवस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। 7 अगस्त को ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देश के बाद सभी जिलों में कार्य तेज कर दिया गया है। बढ़ाई गई है जांच की संख्या। जिले में 7 अगस्त को बिहार में कोविड-19 जांच की संख्या 87,852 थी। वहीं जांच की संख्या बढ़ाकर 22,28,516 कर दिया गया है। 7 अगस्त को प्रति लाख जनसंख्या पर टेस्टिंग की संख्या 6,820 थी, जो बढ़कर 17,451 हो गई है। रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। जिले में कोविड-19 का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। जिले में रिकवरी रेट 64.44% से बढ़कर 78.05% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन RT-PCR से 7,000 जांच की जा रही है। इसके 15 सितंबर तक बढ़ाकर 10,000 प्रतिदिन कर दिया जाएगा। होम आइसोलेशन वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बैंक की स्थापना पटना में की जा चुकी है। गांव में मास्क का प्रचार कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मधुबनी जिला में तुलनात्मक रूप से एक्टिव केस ज्यादा होने पर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को मधुबनी और पूर्वी चंपारण में ज्यादा टेस्ट कराने और जिलाधिकारी पटना को दियारा और टाल क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक टेस्ट कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने, प्रत्येक कार्य विभाग के माध्यम से कराए जाने वाले कार्य में कार्यरत मजदूरों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव स्तर तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रचार प्रसार कराने के लिए फ्लैक्स लगवाने और माइकिंग कराने का भी निर्देश दिया गया। बाढ़ व कोरोना को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने ऑनलाइन बैठक आयोजित की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सभी अंचलाधिकारियों को उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों का डाटा अंतिम रूप से PFMS पर उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा एवं DPM विशाल कुमार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए इंटरवेंशन टेबलेट का वितरण पॉजिटिव मरीज तथा उनके संपर्क वाले सभी लोगों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के बीच कराया जाए। बाढ़ व कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। साथ ही उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों का डाटा अंतिम रूप से PFMS पर उपलब्ध करा दिया जाए। वहीं उन्होंने बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा एवं DPM विशाल कुमार सिंह को कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इवरमेक्टिन टैबलेट का वितरण पॉजिटिव मरीज तथा उनके संपर्क वाले सभी लोगों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के बीच कराया जाए। इवरमेक्टिन टैबलेट पॉजिटिव मरीजों को लगातार 3 दिन, पॉजिटिव के संपर्क वाले को पहला दिन एवं 7वां दिन और स्वास्थ्य कर्मियों को पहला, 7वां एवं 30वां दिन रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद खाना होगा। यह टैबलेट गर्भवती एवं धात्री महिला तथा 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। इस दवा से कोरोना के संक्रमण से बचने एवं संक्रमित व्यक्ति को जल्द स्वस्थ होने में लाभ मिलता है। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर प्रतिदिन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाए। चेकिंग अभियान के दौरान बिना मास्क वाले को जुर्माना करते हुए मास्क भी उपलब्ध कराएं। इसके लिए जीविका से पर्याप्त संख्या में मास्क क्रय कर लिया गया है। उन्होंने त्योहार के अवसर पर सभी पदाधिकारियों को संवेदनशील एवं सतर्क होकर अपने अपने क्षेत्र में नजर बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी नजर रखें। दिक्कत होगा
लेकिन इसके लिए आप निर्णय लीजिए। नहीं देना है तो फिर जो नहीं देना हटा करके जो देना है उस पर कीजिए काम। संशोधन क्या होता है? आपका भी ब्रेक लग करके 3-4 दिन से कुछ नहीं हो रहा है, वैसे ब्रेक लगा हुआ है। केवल आप लोग दे देते हैं 68,000 देना है, लेकिन काम हो नहीं रहा। 50% भी नहीं पहुंचा है पेरोल में। या तो जो देना है उसको कम कीजिए, उसको घटाइए, या तो पेमेंट जो जाना है उसको दीजिए। दोनों को बीच का रास्ता पकड़े रहते हुए। एक और चिंताजनक प्रकरण हमारा बिरौल है, आदलपुर, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर भी कुछ हद तक बड़ी चिंताजनक है। लक्ष्य से कम डाटा उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हजारों करोड़ की लागत से योजना का शिलान्यास और उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। शनिवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऑनलाइन के जरिए हजारों करोड़ की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इस उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं दरभंगा एनआईसी रूम से केवटी के विधायक फराज फातमी, हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी मौजूद थे। दूरगामी सोच का ये फल है कि आज बिहार राज्य में ऊर्जा की आधारभूत संरचना इस स्तर पर पहुंच गई है कि यदि किसी एक क्षेत्र में कोई संरचना प्रभावित भी होती है तो हमें वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम उस क्षेत्र में ऊर्जा उपलब्ध करा सकते हैं। हर घर बिजली की योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत संबंध देने का कार्य तो पूरा कर ही लिया गया है, किंतु नए विद्युत संबंध के लिए आवेदन देना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को और सुविधाजनक, सरल और पारदर्शी बनाने हेतु सुविधा ऐप भी बनाई गई है, जिसके माध्यम से घर बैठे कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और वहां से निकाल कर आपने बिहार राज्य वहां पहुंचा दिया जहां बिहार में उपभोक्ताओं की संख्या 24 लाख से बढ़कर 1,61 लाख के करीब पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जहां 2005-06 में केवल 76 यूनिट प्रति व्यक्ति थी, वहां बढ़कर 332 यूनिट और प्रति व्यक्ति हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बिजली आज जो खेती हो रही है बिजली से, तो मैं केंद्र की सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 5,800 करोड़ की यह योजना, जिसमें 40% राज्य की हिस्सेदारी है और 60% केंद्र की हिस्सेदारी है। और आज बिहार के अंदर कृषि भूमि की सिंचाई की लागत जो है इसके कारण घट गई है। अब किसान डीजल से खेती नहीं कर रहा है, अब बिहार का किसान बिजली से खेती करना प्रारंभ कर दिया है। और मुझे विभाग के लोगों ने बताया, जहां पहले 1 कट्ठा और डीजल से सिंचाई करने पर प्रति घंटा अगर 20 रुपया खर्च आता था, तो वह खर्च घटकर मात्र 82 पैसे रह गया है। और अभी तक बिहार में 1,42,453 किसानों को और कृषि विद्युत का कनेक्शन दिया गया है। ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं, उन्होंने बहुत सारे काम का आज उद्घाटन करवाया है। कुल 1,341 करोड़ 31 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और 3,130 करोड़ 3,130 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से जर्जर तार बदलने कार्य का लोकार्पण और उसके अलावा 383 करोड़ 52 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ कराया है। तो ये मुझे खुशी हुई है। और आज आपने इसके बारे में जिन योजनाओं का उद्घाटन कराया है और जिसका शिलान्यास करवा रहे हैं, सब चीजों के बारे में आप सब लोगों ने जानकारी दे दी, तो इसके लिए फिर दोहरा कर बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बिजली के क्षेत्र में पहले की स्थिति थी, इसके बारे में भी आप सब लोगों ने कहा है
अब वहां से हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। प्रारंभ से ही हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाया और आप सब लोगों ने बता दिया है कि 2005 में क्या स्थिति थी। ये जो हम लोगों को बताया जा रहा था कि 700 मेगावाट से आज तो देख रहे हैं कि 900 मेगावाट, इसका मतलब वो जो रेलवे को भी यहां से ट्रांसफर होता था और नेपाल को ट्रांसफर होता था, उसको भी जोड़ दिया है। इसको जरा विजेंद्र बाबू देखना चाहिए, क्योंकि हर बार कुछ और बताता था। आज आपका इसमें बताया गया था 900 मेगावाट, हर बार वो बताता था 700 मेगावाट, तो उसको सबको जोड़ करके बता दिया। उससे लगेगा कि यहाँ पर ज्यादा बिजली की आपूर्ति, लोगों में बिजली की आपूर्ति बहुत कम थी। दर्जनों बार जब आए हैं तो वो बताया गया और वहां से बढ़ करके आज जितना ज्यादा बिजली की उपलब्धता हो गई है, ये सब आप लोगों ने जानकारी दे दी है। तो हम लोग तो अब 5932 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। पूरे बिहार से लेकर दरभंगा जिला में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमण को देखते हुए अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खुलेगी। शनिवार एवं रविवार को सामान्य तौर पर दुकानें बंद रहेगी। मालूम रहे कि हर दिन 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी, फल, मीट, मछली इत्यादि की बिक्री होगी या 7 दिन होगी। जो सामान्य दुकान है वह 5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 10 बजे दिन से शाम 6 बजे तक खुलेगी। सभी ट्रांसपोर्टर सर्विस बाधित रहेगा। शनिवार और रविवार को जो दुकानें खुलेंगी, जिसमें 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी, फल, मीट, मछली की बात अगर छोड़ दें तो जो दुकानें हैं वे दूध की दुकानें हैं, दवा की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप, गैस इत्यादि की दुकानें हैं। इसके अलावा ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल से ऑनलाइन खाना आप मंगा सकेंगे या स्वयं खरीदकर ले जा सकेंगे। जो खाद्य सामग्री की दुकानें हैं वे भी दुकानें शनिवार और रविवार को 10 बजे दिन से शाम 6 बजे तक खुलेगी। इस संदर्भ में भ्रम की स्थिति रही और शनिवार को निगम के द्वारा कोई प्रचार प्रसार न करने से लोग आपाधापी में रहे। हालांकि पुलिस ने सभी जगहों पर घूमकर दुकानों को बंद कराया, लेकिन इस बीच वैसे भी दुकान को बंद करवा दिया गया जिसको इजाजत थी। लॉकडाउन और अनलॉकडाउन, लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखे अंततः लॉकडाउन की स्थिति आई और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने जो निर्देश निकाला उसमें शनिवार और रविवार को बंदी थी, लेकिन कई दुकानों को छूट दी गई थी। लेकिन स्पष्ट निर्देश न रहने के कारण भ्रम की स्थिति रही। जो स्थिति है, जिला प्रशासन का निर्देश है कि सोमवार से शुक्रवार को तक सभी दुकानें 10 बजे दिन से 6 बजे शाम तक खुलेगी। 10 बजे रात से 5 बजे दिन तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। माल को छोड़ दें तो जो ट्रांसपोर्ट सेवा है, बस सर्विस या जो बारी बारी से लोगों को बैठाने की, वह बाधित रहेगा। ट्रेन से लोग आएंगे तो घर जाएंगे। निजी वाहन वाले को बताना होगा वह किस कार्य के लिए जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे दिन तक सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकानें खुलेंगी, लेकिन 10 बजे के बाद उसको इजाजत नहीं होगी। जनरल स्टोर से लेकर लोहा लकड़ का सामान या अन्य सामान, कोई भी दुकान, सोना चांदी की दुकान इत्यादि सोमवार से शुक्रवार को 5 दिन तक 10 बजे से 6 बजे तक खुलनी है। लेकिन जो शनिवार और रविवार है वह उसमें विशेष है। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के अलावा जो खाद्य सामग्री की दुकान है वे शनिवार और रविवार को भी 10 बजे दिन से शाम 6 बजे तक खुलेगी। यहीं पर एक पेश था कि ये होटल खुलेगा या नहीं, क्योंकि होटल में खाना खिलाने की तो आपको मनाही है, मिठाई की दुकान से मिठाई ले जाने की मनाही है, लेकिन 10 बजे दिन से शाम 6 बजे तक आप होटल से सामान होम डिलीवरी कर सकते हैं या फिर व्यक्ति स्वयं खरीदकर खाना ले जाकर घर पर खा सकते हैं। उन्हें बैठकर खाने की मनाही है। लेकिन इस आदेश में यह नहीं था कि शनिवार को सिर्फ मिठाई की दुकानें खुलेंगी या नहीं। ऐसे में खाना को दुकानदार मिठाई को खाना के साथ जोड़ रहे थे तो पुलिस प्रशासन मिठाई की दुकान को अलग मान रहे थे और ऐसी परिस्थिति में आपाधापी की स्थिति आई। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने अंततः निर्देश दिया कि नगर निगम इसमें स्पष्ट कर दे कि जो खाने का सामान है उसमें अगर मिठाई भी है तो वह चलेगा, लेकिन सिर्फ मिठाई की दुकान को खोलना कहीं ना कहीं से अवैध माना जाएगा।
हालांकि सभी दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस की जिम्मेवारी दुकानदार की होगी। मास्क लगाकर ग्राहक आए दुकानदार की होगी। अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो दुकानदार दोषी पाए जाएंगे। सैनिटाइजर हाथ धोने की व्यवस्था सभी दुकानदारों को करनी है। सोशल डिस्टेंस बनाने की जिम्मेवारी भी दुकानदारों को है। 50 रुपये का फाइन मास्क जो नहीं पहने उन्हें काटा जाएगा। ये सारा नियम इसलिए है कि आप सोशल डिस्टेंस और कोरोना के कोहराम को समझिए। हालांकि तीज चौचंद और फिर मुहर्रम को लेकर बाजार में भीड़ रही और शनिवार को भ्रम की स्थिति से आपाधापी की स्थिति में पुलिस के आते ही दुकानदार इधर उधर भागते रहे। चौचंद के सामान के लिए ग्राहकों की भीड़ लगातार उमड़ती रही और दुकानदार सामान लेकर इधर उधर भागते रहे। पिछले कुछ दिनों से लगातार लापरवाही देखी गई है। प्रशासन की लगातार आलोचना हो रही थी और इसी संदर्भ में प्रशासन ने सख्ती का रुख अपनाया और उन दुकानदारों को लगातार लपेटा जो बिना मास्क सोशल डिस्टेंस के लगातार अपनी दुकानदारी कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि आप दुकानदारी कीजिए, तमाशा मत लगाइए, सड़क पर कोई भी दुकान नहीं लगाइए और ऐसे में आप सिर्फ जीवन की गाड़ी को इस कोरोना काल में बढ़ाना है। जो आवश्यक काम है वही करना है, न कि प्रदर्शन करना है। ये सही बात है कि इसी बाजार में जो भीड़ की तस्वीर आई थी जिससे प्रशासन की लगातार किरकिरी हो रही थी, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह भीड़ आई, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली। एक दिन पहले का यह दृश्य देखिए। कोरोना काल में शुक्रवार की यह तस्वीर है कि किस तरह से यह भीड़ लगातार प्रशासन और जो नियम है उसके मुंह चिढ़ा रहा था। ऐसे में बीटीएन न्यूज ने यह दिखाया था, लगातार प्रशासन की किरकिरी हुई और शनिवार को बदली हुई तस्वीर आई जिसका यह स्वरूप है। शनिवार को लगातार प्रशासन चुस्त रहा और सभी दुकानों को, जो दुकानें तामझाम के साथ खुली हुई थी, नियम के साथ भी, उसे भी कहा कि आप इसे शॉर्ट कीजिए, दूसरों को मत चिढ़ाइए और आप इस तरह दुकान खोलिए कि दूसरे को ये अखड़े नहीं, ग्राहक का भी काम चले, आपका भी काम चले और आप ऐसा ही नियम अपनाइए। दरभंगा टावर पर एक दुकानदार पूरे तामझाम के साथ खुला था जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और कहा आप एक शटर गिरा करके भी होम डिलीवरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। प्रशासन का कहना था कि इसमें नियम था, चूंकि आप मिठाई नहीं बेचनी है और ऐसी परिस्थिति में आप खाना डिलीवरी करें। ये अलग बात है कि दुकानदार का कहना था कि मिठाई भी खाना का एक पार्ट है। और अंततः प्रशासन ने कहा कि ये कोरोना की लड़ाई है और इसमें हम सबको साथ देना है, साथ निभाना है और ऐसे में नहीं कि आप जिंदा रहें और दूसरे जीने के लिए संघर्ष करें। कोरोना से लड़ाई लड़ी तभी जा सकती है जब सब मिलकर, हम और आप मिलकर संघर्ष करें। सरकार द्वारा जो शनिवार रविवार को बाजार बंद रखना है, उसी के तत्वाधान में सभी व्यवसायियों ने स्वतः अपनी दुकानों को बंद रखा है, जिसके कारण पूरा टावर बड़ा बाजार कटवे सन्नाटा की ओर है। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत। बीच में कुछ ऐसा लगा कि कोरोना की विदाई हो गई है, लेकिन कोरोना ने अपना कहर और कोहराम दिखाया और अंततः बैकफुट पर फिर आ गए हम। पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है। कोरोना का आंकड़ा 2000 के पार है। 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दरभंगा शहर के 12 लोग हैं और ऐसे में ये जंग जारी है। जिंदगी के इस जंग में हम तभी जीत सकते हैं जब प्रशासन के साथ आम लोग भी लगातार हाथ में हाथ बढ़ाए, तभी कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है, अन्यथा ये जंग बहुत भारी है। होली के बाद सभी पर्व इसकी भेंट चढ़ गए, चाहे वह ईद बकरीद हो, रामनवमी हो, चैती दुर्गा पूजा हो, चौथ चंद हो, कृष्णाष्टमी हो, गणेश पूजा हो, मुहर्रम हो। और एक वर्ष तक जब कोरोना वैक्सीन की बात आ रही है तो संभवतः 2021 में ही, तिमाही में ही वैक्सीन की बात आएगी। ऐसे में एक वर्ष जिंदगी बढ़ाने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए जंग लड़ना है। कोरोना से लड़ना है तो हमें त्याग करना होगा, घर में रहना होगा, मजबूरी है तभी निकलना होगा, अन्यथा जो दृश्य, जो भीड़ है वह बहुत भयावह है। और कोरोना का आंकड़ा दरभंगा में 2000 है, 24 मौत है और अगर हम नहीं संभले तो इसमें इजाफा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जिंदगी के इस जंग में लगातार एक दूसरे का साथ, तभी है जीत संभव।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा दरभंगा में 2000 के पार हुआ। शनिवार को एक और मरीज ने तोड़ा दम। मृतक की संख्या पहुंची 24, इसमें 12 दरभंगा शहर के। प्रशासन के स्पष्ट आदेश से शनिवार को दुकान खुलने और बंद करने में रही भ्रम की स्थिति। नगर निगम ने भी इस संदर्भ में नहीं निकाला प्रचार। पुलिस लगातार रही सक्रिय। चौथचंद को लेकर दूध की किल्लत, दूध पहुंचते ही उमड़ पड़े लोग। और महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर 29 अगस्त को होगी बैठक। कुर्सी रहेगी या जाएगी, पता चलेगा उसी दिन। जिस रफ्तार से बाढ़ का पानी वार्डों में प्रवेश किया, उसी रफ्तार से निकल भी गया। बात करें वार्ड नंबर 2 की, जहां पुल से निकलकर 3 से 4 फीट पानी गांव में प्रवेश किया और निकल भी रहा। जिस तेजी से शहर के विभिन्न वार्डों में बाढ़ का पानी प्रवेश किया, तबाही मचाई, 3 से 4 फीट घुस गया,
और लोगों को घर छोड़ने पर विवश कर दिया, ठीक उसी रफ्तार से वापस भी हो रहा है। और लोगों में सुकून भरी, राहत भरी यह खबर है कि बाढ़ धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे वह अपना रास्ता निकाल रहा है। हम बात करें वार्ड 2 की, जहां 3 से 4 फीट पुल से होते हुए पानी क्रॉस कर गया था गांव में और तबाही मचाया था। सड़कें भी टूट गई थी, राताराती पुल बांधा गया था। लोगों के सहयोग से घर छोड़ने पर लोग विवश हो गए थे, ऊंचे जगहों पर शरण लिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी लौट रही है, बाढ़ का पानी घट रहा है। वार्ड नंबर 2 1 नंबर अभी पानी था, आने जाने में दिक्कत हुआ था। तो अब ये तो इस पानी है, कम पानी है, गाँव घूम कर जाता है। इस रूट से आना जाना नहीं था ना, रास्ता बंद। चौचंद पर्व को लेकर सुधा दूध की कमी होने से ग्राहक दिन भर परेशान रहे। सुधा दूध की गाड़ी पहुंचते ही दूध खरीदने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कौन देखता है सोशल डिस्टेंस। चौचंद पर्व को लेकर सुधा दूध की कमी होने से ग्राहक परेशान थे, लेकिन जैसे ही सुधा दूध की गाड़ी पहुंची, दूध खरीदने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लंबी कतार, भीड़ भाड़ और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तो कुछ बात ही मत कहिए। यह तस्वीर है दूध बेचते हुए उस दुकान की, जहां पर्व को लेकर काफी भीड़ लगी हुई है। दूध खरीदने वालों की लंबी कतार लगी हुई है और बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहा यह तस्वीर है। ये तो हुई धज्जियां उड़ाने की बात, लेकिन ग्राहक साथ ही साथ धक्का मुक्की भी कर रहे हैं और गाली गलौज तक हो गया एक पैकेट दूध के लिए। 40 रुपये लीटर मिल रहा है, 44 रुपये 44 का दूध। कहाँ पर मिला? गांधी चौक पर, महाराजीपुर पर, स्वांकरपुर में, सब जगह ब्लैक से बिक रही है। ये ब्लैक से बिक रही है, 50 किलो दूध बिक रहा। ये दूध लेने के लिए क्या दूध नहीं मिल रहा? क्या कहाँ मिल रहा है दूध? मिलता तो फिर लेने के लिए क्या दूध नहीं मिल रहा आपको? दुकान खोला नहीं है, दूध रखा हुआ है, दे रहा है। देखा दूध का लंबी कतार लगा हुआ है। संजय कुमार साहब, महाराजीपुर। 15 साल में शहर को नरक बनाकर विकास का झूठा ढिढोरा पीट रहे हैं नगर विधायक संजय सरावगी, जबकि हकीकत यह है कि शहर के आधे से ज्यादा वार्डों में साल में 9 महीना जल जमाव बना रहता है। ये आरोप लगाया आप पार्टी के नेता प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने। वे शहर के वार्ड नंबर 40 से स्थित न्यू अभंडा एवं बाकरगंज आदि का भ्रमण करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। 15 साल में शहर को नरक बनाकर विकास का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं नगर विधायक, जबकि हकीकत यही है कि शहर के आधे से ज्यादा वार्डों में साल में 9 महीना जल जमाव बना रहता है। उक्त बातें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने कही। वे शहर के वार्ड 40 स्थित न्यू अभंडा एवं बाकरगंज आदि इलाके का भ्रमण कर रहे थे। और यहाँ से जितने भी गवर्नमेंट टैक्स लिया जाता है वो शहरी इलाका के हिसाब से लिया जाता है। और आज यहाँ पानी देखिए कि घुटने से ऊपर पानी है। यहाँ के विधायक बोलते हैं कि यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। साढ़े 15 साल से वो विधायक है यहाँ का, और यहाँ की हाल देखिए, जिंदगी इन लोगों की बटर है, बेकार है, नरक जैसा जिंदगी बना हुआ है। पूरा देखिए तो यहाँ पे कचरा लगा हुआ है, पानी घुटने से ऊपर है, सड़ा हुआ पानी है, गंदगी पूरा फैला हुआ है। ये सब परेशान है यहाँ पे। करीबन 3 महीना सिर्फ यहाँ सूखा रहता है, बाकी 9 महीने पानी रहता है। फिर भी हमारे विधायक साहब ढोकसला मारते हैं कि हम शहर को विकास करते हैं, विकास की ओर लेके जाते हैं। ऐसे विधायक को शर्म आना चाहिए जो विकास की बातें करते हैं। आपके सामने में करीबन हम लोगों के 48 वार्ड है जो नगर निगम के अंदर में आता है, 48 वार्ड है, जिसमें से कम 25 वार्ड पानी से डूबा हुआ है। बात चौचंद की। चौचंद पर व्रतियों ने चंद्र देवता को
अर्घ्य प्रदान किया, उपासना की और परिवार की मंगल कामना की। दरभंगा नगर निगम की महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर वर्तमान में 47 पार्षदों में से आधे से अधिक 24 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव 17 अगस्त को लगा दिया। नियमतः एक पखवाड़े के अंदर उन्हें बैठक बुलानी थी और इस संदर्भ में उन्होंने 29 अगस्त को बैठक की तिथि निर्धारित की है। दरभंगा समाहरणालय के अंबेडकर भवन में तिथि निर्धारित की गई है। इस हेतु अंबेडकर सभागार के लिए नगर निगम की ओर से जिलाधिकारी को भवन उपलब्धता के लिए पत्र लिखा गया है। अगर उधर से जवाब आ जाता है तो 29 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव में बहस होगी, बैठक होगी और अगर 24 पार्षद महापौर बैजंती देवी खेड़िया के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान देते हैं तो उनकी कुर्सी जाएगी। लेकिन 24 पार्षद से कम अगर उनके पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आते हैं तो महापौर बैजंती देवी खेड़िया 1 वर्ष तक आगे तक रहेगी और 1 वर्ष आगे तक उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगेगा। मालूम रहे कि अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद ही लगाया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष 2 महीने के बाद दरभंगा नगर निगम के आधे से अधिक पार्षदों ने अविश्वास लगाया है। नियमतः अब इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद 1 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अंतिम जो चुनाव का अंतिम 6 महीना होता है उस दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो 29 अगस्त का दिन बैजंती देवी खेड़िया के लिए यह तय होगा कि वे आगे अगले 1 वर्ष तक महापौर रहेंगी या उनकी कुर्सी जाएगी। हालांकि यह पद पर अगर वह अविश्वास प्रस्ताव में हार भी जाती हैं तो महापौर का पद का चुनाव जब भी आगे महीने 2 महीने बाद भी तिथि तय होती है राज्य सरकार के द्वारा तो वह उम्मीदवार हो सकती है। तो ये बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नियम है। ऐसी परिस्थिति में महापौर बैजंती देवी खेड़िया जिन पर अकेले अविश्वास लगा है, उप महापौर बदरू जमा खां पर किसी पार्षद ने अविश्वास व्यक्त नहीं किया है। 24 पार्षदों के अविश्वास के बाद 29 अगस्त को जो तिथि तय हुई है उस तिथि में महापौर की कुर्सी जाती है या रह जाती है या उसी दिन तय हो जाएगा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का आंकड़ा दरभंगा में 2000 के पार हुआ। शनिवार को एक और मरीज ने तोड़ा दम। मृतक की संख्या पहुंची 24, इसमें 12 दरभंगा शहर के। प्रशासन के स्पष्ट आदेश से शनिवार को दुकान खुलने और बंद करने में रही भ्रम की स्थिति। नगर निगम ने भी इस संदर्भ में नहीं निकाला प्रचार। पुलिस लगातार रही सक्रिय। चौथ चंद को लेकर दूध की किल्लत। दूध पहुंचते ही उमड़ पड़े लोग। और महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर 29 अगस्त को होगी बैठक। कुर्सी रहेगी या जाएगी पता चलेगा उसी दिन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना काल में मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।